आरयू की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जोबनेर महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, तो सभी यानी कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले जूलॉजी सब्जेक्ट की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में टॉपिक है इन्वर्टिब्रेट्स। एक बुक चलती है कम्प्लीटली, हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की। तो इन्वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टम तो पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनकी मेनली कैरेक्टर की। तो इन्वर्टिब्रेट्स जो एनिमल होते हैं, जैसे कि बात करें उनके ऑर्गन्स की, तो जैसे कि वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल होंगे, लेकिन उनमें जो सिस्टम होगा वैसे बात करें मेनली उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनमें नोटोकोड जो होती है मेटामॉर्फोसिस, एक कायांतरण की अवस्था आती है जिसके दौरान धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उनके अंदर नोटोकोड, नर्वकोड उनमें एब्सेंट होगी, नोटोकोड धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेंगी। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी। जैसे बात करें उनकी बॉडी लेयर होती है उसके ऊपर हेयर्स की बात करेंगे। कोडेड जो एनिमल होते हैं उनके अंदर बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होंगे, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप सिस्टम, जो ऑर्गन्स होंगे वो वेल डेवलप पाए जाएंगे। इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनमें नोटोकोड और नर्वकोड की जो स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल के अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सिस्टमों में हम बात करें, जैसे कि उनका जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन मैकेनिज्म इसमें पाई जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे रेस्पायरेशन के लिए इनके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन, जैसे कि बात करेंगे भोजनस का अंग, इसके बाद में फ्लैम सेल्स, ज्वाला कोशिका इनमें प्रेजेंट होगी। बात करेंगे इनके अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूकल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो है। अब बात करेंगे रेस्पायरेशन के दौरान, जैसे कि इनमें गिल स्लिट्स, मेनली रोल इनमें रेस्पायरेशन के लिए गिल स्लिट्स होती हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के लिए भी इनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स में बात करें कशेरुकी जीवों के अंदर, तो लोकोमोशन में सबसे पहले बात करेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन की, जैसे कि बात करेंगे अमीबा। इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी ज़्यादातर ये समुद्र जीवी होते हैं, जैसे कि बात करेंगे अमीबा सबसे पहले, तो अमीबा जो होता है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी जो इसकी अमीबा की यूनिसेलुलर बोला जाता है अमीबा को, तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है अनियमित आकार की, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो सूडोपोडिया होगा। किसी भी तरफ ये जिस सरफेस की तरफ ये मूव करेगा उस तरफ उसकी जो सतह पर एक हाईलाइन केप प्रेजेंट होती है, जो उसका अमीबा की जो स्ट्रक्चर बात करेंगे अनियमित आकार का। इसके अंदर जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जिधर की तरफ ये मूव करेगा उस तरफ एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है अमीबा में। जिधर ये मूव करेगा उस तरफ एक्टोप्लाज्म प्रेशर डालेगा, प्रेशर के दौरान इसकी जो मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है प्लाज्मा लेमा जिसे बोला जाता है, ये जो प्लाज्मा लेमा होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी और फॉर्मेशन करेगी किसका, सूडोपोडिया का। वैसे ही बात करेंगे हम पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होता है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं पैरामीशियम के अंदर। जैसे सीलिया वो पैरामीशियम की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर कंप्लीटली बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने नाम दे दिया सीलिया। ये जो सीलिया होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, दो प्रकार के स्ट्रोक कवर करते हैं, एक तो प्रभावी स्ट्रोक, एक पुनः प्रभावी, यानी कि एक तो बोला जाता है इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक जो प्रेजेंट होता है पैरामीशियम के अंदर। अब बात करेंगे युग्लिना जो एनिमल यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स होता है, ये प्रोटोजोआ संघ में आने वाले एनिमल होते हैं। जैसे कि बात की हमने अमीबा की, वैसे ही पैरामीशियम में, वैसे युग्लिना में। तो युग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला जिन्हें बोला जाता है कशाब। ये कशाब भी लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं।
इनकी जो बॉडी के ऊपर इनकी जो संख्या होती है, कसाब की संख्या जो होती है, इनकी संख्या 1 या 2 प्रेजेंट होगी। जो प्रेजेंट होगी वो बॉडी की पूरी सतह पर ना होकर किसी एक शोर पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन को शो अप करते हैं। अब बात करेंगे इनके बाद में स्टारफिश, तारा मछली। हम बात करेंगे जो तारा मछली है, स्टारफिश है, इसमें 5 आर्म्स पाई जाती है। इनमें एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र के द्वारा 2 मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। एक तो बात करेंगे यानी कि 2 क्रियाएं कंप्लीट होगी। एक तो इसके दौरान होगा गमन की क्रिया, लोकोमोशन की क्रिया, और दूसरी हम बात करेंगे इसमें एक सिस्टम जिसके दौरान एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की क्रिया, रेस्पायरेशन, श्वसन तंत्र यानी कि श्वसन की जो क्रियाएं होगी वो एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जल संवहनी तंत्र। जल संवहनी तंत्र, तो गमन के लिए इसमें प्रेजेंट जो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा उसे तो बोला जाएगा ट्यूबफिट। ट्यूबफिट के तारा मछली के अंदर, तारा मछली की जो स्ट्रक्चर होगी, तारा मछली की स्ट्रक्चर के अंदर 5 आर्म्स प्रेजेंट होगी। पांचों आर्म्स के अंदर यानी कि जो सेंट्रल 2 सरफेस होगी, एक तो ओरल सरफेस, नीचे वाली एब ओरल सरफेस होगी। ओरल सरफेस और एब ओरल सरफेस के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर एक सिस्टम पाया जाएगा जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम के अंदर 5 आर्म्स के दौरान इनके एकांतरित रूप में इनमें प्रेजेंट होते हैं ट्यूबफिट। ट्यूबफिट के दौरान ये लोकोमोशन करते हैं और सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। अब बात करेंगे जल संवहनी तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के दौरान क्रियाएं, जो भी स्टारफिश में जितनी भी क्रियाएं होगी, उत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, न्यूट्रिशन की क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होगी वो सारी कंप्लीट होगी जल संवहनी तंत्र के दौरान। तो ये तो बात हुई हमारे लोकोमोशन की। अब बात करते हैं हम जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल होता है, इन एनिमल्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन की जो क्रियाएं होती है वो इनमें, जैसे कि बात करें क्लाइव यानी कि जो जल के अंदर रहेगी तो जल के कांटेक्ट में यानी कि ऑक्सीजन का और CO2 का जो इनमें एक्सचेंज होता रहेगा, गैसीय जो विनिमय होगा वो अपनी या तो सतह के दौरान, जैसे बात करें रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना, तो इनमें ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, 2 प्रकार के श्वसन की बात करेंगे, ऑक्सी और अनऑक्सी, जिन्हें बोला जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ये दोनों रेस्पायरेशन भी कंप्लीट करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। ऐसे ही हम बात करेंगे इनमें एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अपनी बॉडी से रिमूव करने का कार्य, एक्सक्रीट करने का एक फंक्शन होता है, जिसके दौरान एक तंत्र पाया जाता है जिसे बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के संघों के दौरान, हमने संघों की बात यानी कि फर्स्ट ईयर में हमने संघ पढ़े थे, जैसे कि बात करेंगे पोरीफेरा संघ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स। तो इनमें यानी कि जो भी इन्वर्टिब्रेट्स होगा इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग प्रकार के, जैसे पाइला के अंदर पोजिनस का अंग। सिलेंट्रेट्स में बात करेंगे, सिलेंट्रेट्स यानी कि अब विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होंगे, संघों में बात करेंगे तो उनमें ज्वाला कोशिकाएं, विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करती हैं। तो ये भी एक्सक्रीशन का भी एक इन एनिमल्स में एक कंप्लीटली रोल होता है। एक्सक्रीशन के बाद में हम बात करेंगे इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, एक विभिन्न विशिष्ट प्रकार का एक तंत्र और पाया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे इसके दौरान रिप्रोडक्शन में भी हमने इन्वर्टिब्रेट्स में 2 प्रकार का, यानी इनमें कायांतरण भी पाया जाता है, उसी के साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जिन्हें बोला जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो ये 2 प्रकार का मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनमें ज़्यादातर इनमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा एसेक्सुअल प्रकार का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव और सेक्सुअल, लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट करते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हम बात करेंगे वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं ये सेक्सुअल को, लेकिन
एसेक्सुअल, जैसे कि हेमीकोडेटा। हेमी जो कोडेट्स होते हैं वो कोडेट्स और इन यानी कि वर्टिब्रेट्स दो यानी कोडेट और इनवर्टिब्रेट्स दोनों की बीच की योजक कड़ी मानी जाती है हेमीकोडेट्स को। हेमीकोडेट्स में पृष्ठरज्जु पाए जाते हैं, इसी में ये दौरान वो कौन सा यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो अप करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी हो गया एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और बात करेंगे इनमें एक मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पाई जाती है, जैसे कि हम बात करेंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं कीटों में एक तुम्हारे यूनिट आएगी, उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके दौरान ये अपनी बॉडी को कायांतरित करते हैं। कायांतरण के दौरान इनमें जो विभिन्न प्रकार की स्टेज आती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले हमारे रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के होने के बाद में सबसे पहले स्टेज आएगी जाइगोट के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में एग स्टेज, एग के बाद में प्यूपा, निम्फ। ये जो कंप्लीट होती है प्यूपा, निम्फ और फिर लार्वा अवस्था, तो ये लार्वा अवस्था ये प्यूपा, निम्फ, लार्वा ये कंप्लीट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के दौरान। तो ये सारा का सारा फंक्शन शो अप करेंगे इनवर्टिब्रेट्स। तो ये तो बात हो गई इनवर्टिब्रेट्स की। अब बात करेंगे हम जैसे कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स में कंप्लीटली अपोजिट होता है इनवर्टिब्रेट्स के। इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी ऑर्गन होंगे ये ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं कोडेट्स में, और ये सारी की सारी क्रियाओं के लिए भी विशिष्ट प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है, जो सिस्टम भी कंप्लीट प्रेजेंट होता है कोडेट्स में। जो कोडेट्स होते हैं कोडेट्स जो होंगे इनवर्टिब्रेट्स, इन दोनों के जो करैक्टर होंगे वो दोनों से डिफरेंट होंगे। हम बात करेंगे कशेरुकी प्राणी, और इनवर्टिब्रेट्स को बोला जाता है अकशेरुकी प्राणी। तो हमने बात की कोडेट्स की, तो कोडेट्स के अंदर वेल डेवलप सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप सिस्टम के अंदर सारे के सारे, सबसे पहले बात की हमने बॉडी ऑर्गन्स में भी, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन की क्रिया, न्यूट्रिशन की क्रिया के बाद में रेस्पायरेशन की क्रिया, रेस्पायरेशन के बाद में इनमें एक मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे कैरेक्टर शो अप करेगा कोडेट्स, लेकिन वेल डेवलप कैरेक्टर होंगे कोडेट्स में, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं एनिमल, इनमें वेल डेवलप ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्रियाएं सारी कंप्लीट होती है। तो इनमें बात करेंगे ये होंगे यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये दोनों प्रकार के होंगे, और कोडेट्स में भी सारे सिस्टम शो होंगे। जैसे बात की न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, नर्व सिस्टम, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी क्रियाएं कंप्लीट होगी कोडेट्स में। और इनवर्टिब्रेट्स में भी ये क्रियाएं होती है, जैसे कि हमने इसमें बात की थी सबसे पहले लोकोमोशन की, वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी आएगी। न्यूट्रिशन का फंक्शन भी होगा, रेस्पायरेशन का भी होगा, नर्व सिस्टम का भी होगा, एक्सक्रीशन का भी होगा और रिप्रोडक्शन का भी होगा। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।